हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एडी रमन। आज हम आपको बताएंगे हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे अपने छोटे भाई से। ठीक है, तो आ जाओ। ये रहा मेरा छोटा भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मनीष। आई एम स्टडीइंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर। बताइए। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, पहले ये बताइए कि हाइपरथर्मिया किसको कहते हैं। हाइपरथर्मिया हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उससे वो इंक्रीज कर जाए तो उसे हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम फीवर भी बोल सकते हैं। और जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से डिक्रीज हो जाए तो हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कितना अच्छा से समझाया हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया यही होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है, उसको कहता है हाइपरथर्मिया। और उसके बाद जो है कि हाइपोथर्मिया किसको कहता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है, उसको कहता है हाइपोथर्मिया। यही हाइपर और हाइपर, यही दोनों याद रखना है। हाइपो मतलब इंक्रीज हो गया और हाइपो मतलब डिक्रीज हो गया। हाइपरथर्मिया में हमारा बॉडी जो है वो गर्म हो जाता है और हाइपोथर्मिया में जो होता है हमारा बॉडी वो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो जो गर्म हो जाता है उसको हम फीवर भी बोल सकते हैं नॉर्मली। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ट्रेकीकार्डिया और ब्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया किसे कहते हैं? तो गाइस, ट्रेकीकार्डिया जो होता है हमारा जो हार्ट रेट होता है, बॉडी का जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, उससे अगर वो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो हार्ट बीट जो इंक्रीज कर जाए उसे हम ट्रेकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा ब्रेकीकार्डिया होता है वो अगर हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए तो उसे हम ब्रेकीकार्डिया बोलते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाता है, जैसे नॉर्मल हार्ट रेट होता है 70 से अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम ट्रेकीकार्डिया। आईसीयू वगैरह में देखे होंगे आप कि वहां पे हार्ट रेट, रिस्पिरेशन रेट, पल्स रेट सब कुछ दिखाया जाता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट, उसको कहता है ट्रेकीकार्डिया। ब्रेकीकार्डिया किसको कहता है? ब्रेकीकार्डिया उसी को कहता है जो नॉर्मल हार्ट रेट से डिक्रीज हो जाता है, उसको कहता है ब्रेकीकार्डिया। अब हम आपसे पूछेंगे ग्लिसेमिया पूछेंगे। हाइपरग्लिसेमिया और हाइपोग्लिसेमिया क्या होता है? तो मैं हाइपोग्लिसेमिया के बारे में नॉलेज तो नहीं है, बहुत बताएंगे, बता देंगे। तो हाइपोग्लिसेमिया और हाइपरग्लिसेमिया क्या होता है बताते हैं। हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं अगर आपका ब्लड शुगर लेवल आपका अगर डिक्रीज है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज है तो उसको कहता है हाइपोग्लिसेमिया। ठीक, और हाइपरग्लिसेमिया क्या होता है, अगर आपका ब्लड शुगर इंक्रीज है, नॉर्मल से इंक्रीज है, उसको कहते हैं हाइपरग्लिसेमिया। तो हम इसको हम जो है चेक आउट करने के लिए हम इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम RBS टेस्ट बोलते हैं, शुगर रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, जिसको WHO के अनुसार इसका जो होना चाहिए एक्यूरेट वो 126 होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब 170 अंडर हो रहा है तो आप नॉर्मल ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। ये WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बता रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, जितने भी तीन क्वेश्चन किए आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कैसे क्या होता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।